देख रहे हैं लोकल 18। मैं आपके साथ शुभांगी तिवारी। देश की सुरक्षा करना तो हमारे जवान बखूबी जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे जवानों का असली इम्तिहान बॉर्डर पर तैनात दुश्मन नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कें ले रही हैं, तो ये आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देगी। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है धौला कुआं दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के आसपास, जहां पर जवानों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड पहुंचने के लिए गंदे नाले से होकर गुजरना पड़ रहा है। आइए देखिए हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ये वही टनल है जहां से हमारे जवान रोजाना प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर ले चल के। देखिए कितना अंधेरा है और गंदगी तो आप देख ही सकते हैं। बारिशों में तो यहाँ का बुरा हाल हो जाता होगा। ये देखिए यहाँ की दीवारें, ये ऊपर की दीवारें जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एक सुरंग जैसा यहाँ पे बना हुआ है। कितना मुश्किल होता होगा यहाँ से प्रैक्टिस ग्राउंड तक जाना। देखिए आप हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। उजाले के लिए यहाँ पे ये ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं, लेकिन और कोई यहाँ पे लोग आना जाना कर रहे हैं। जितनी देर से यहाँ पर हूँ मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। तो सोचिए हमारे जवान जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करते होंगे। देखिए स्थानीय लोगों से बात करके पता चला कि ये जो टनल है ये कम से कम आधा किलोमीटर तक है। तो आप सोचिए कि रोज़ाना आधा किलोमीटर हमारे जवान चलकर प्रैक्टिस ग्राउंड पे पहुंचते हैं इस गंदे नाले से होकर, जहां पर बारिश में जल भराव हो जाता है। देखिए हम आपको लेके चल रहे हैं कि कैसे यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। ये कुछ ऐसा है। ये थोड़ी देर दूर आने पे यहाँ पे ये रेजिमेंट दिख रहा है और ये देखिए यहाँ पे रोड गई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए नायक नरेंद्र सिंह हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? नायक नरेंद्र सिंह। सर आपको ये समस्या से जूझते कितना टाइम हो गया? मैम ये कम से कम 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल हो गए। तक जब जैसे मैंने ट्रेनिंग की थी उस टाइम पे भी ये हाल था। जब भी बारिश के टाइम पे जो भी सामान होता, मतलब जो भी अगर हम एडम लॉजिस्टिक्स का हो या फिर जैसे रिक्रूट्स हो, इसी नाले के नीचे से आते हैं। लेकिन जब भी बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है और आने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे बारिश का पानी भर जाता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे रिक्रूट्स हैं, मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा, जैसे 1000 के करीब रिक्रूट्स होते हैं हर टाइम सेंटर में, सारे ट्रेनिंग एरिया आते हैं। तो उस टाइम पे दिक्कतें होती हैं आते हुए। या फिर किसी भी व्हीकल को जैसे 2 व्हीलर अगर हम लेके आते हैं तो उसमें भी कई बार जो 2 व्हीलर बंद हो जाता है तो कम से 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है इस नाले में। सर मतलब रिपोर्ट्स की माने तो पीडब्ल्यू ने दिए आश्वासन दिया था कि एफओबी बनने के लिए, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो कभी बात चली नहीं। जो फुट ओवर ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज, ये कभी भी यहाँ पे था ही नहीं। बस एक नाला था, कभी बीच बीच में मेंटेनेंस होता रहता है। जैसे आरसीसी की जो नॉर्मल मतलब ग्राउंड डलवा दिया या फिर नॉर्मल सड़क डलवा दी, वही टूट जाता है। फिर उसके बाद वही ईंटें रख के क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, तो कभी कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री कोई दौरा वौरा कुछ किया? उन्होंने कभी आपकी समस्या जानने का प्रयास किया? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये समस्याएं आप कितने मतलब 1 साल 1.5 साल से झेल रहे हैं? नहीं, वैसे तो देखो नहीं होता, लेकिन बारिश के टाइम ज़्यादा होती है। वैसे तो नॉर्मली है, अगर सूखा रहता है सूखे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है। तो अगर जैसे पानी भर जाता है बारिश टाइम, तो फिर कहाँ से आना जाना करते हैं? वहीं से आते, तो मतलब थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन अगर बाकी अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो तो फिर कैंसिल कर देते हैं आना जाना। अच्छा, तो कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं करी आपने कि इसे ठीक कराया जाए, फिर ओवर ब्रिज बनाया जाए? ये देखो बाहर की अथॉरिटी से तो कोई कंप्लेंट इतनी है नहीं। हमारे लेवल पे हम एडजस्ट करते हैं पानी को। जैसे हम निकालने की कोशिश करते हैं, नाली वाली हमने अपने लेवल पे बनाई थी, वो पानी निकल जाता है, कोशिश करते हैं। बाकी इतना कुछ है नहीं। अगर आना हो तो 2 से 2.5 किलोमीटर जैसे बेस हॉस्पिटल देखा होगा, वहाँ से क्रॉस करके आओ, उसके बाद ही आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी नीचे से आना मुश्किल है।
सर, जैसे कि आप लोग देश की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, तो ये समस्या से कभी मनोबल नहीं टूटा कि क्या सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है? मैम देखो, सेना में एक टाइम पंक्चुअलिटी है। अगर मान लीजिए अगर 5 मिनट का रास्ता वही 20-25 मिनट ट्रैफिक में लग जाता है, तो उस टाइम पे लगता है हाँ थोड़ा सा दिक्कतें तो है, उसमें आपसे मनोबल डाउन तो होता ही है थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का कि आने जाने में दिक्कत होती है। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि इस समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। धन्यवाद सर का, आप लोकल 18 के साथ आप जुड़े। धन्यवाद सर। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से ये बात करी, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या है कहना। मेरा नाम नरेंद्र है जी। नरेंद्र, हाँ जी। तो आप यहाँ पे ये किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? जी, मोट कचौड़ी का रेडी लगाता हूँ मैं। कितने सालों से लगा रहे हैं? मुझे 15 साल हो गए थे। तो आपको क्या दिक्कत आती है? जो नाला यहाँ पे है, यहाँ से हमारे जवान जो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं दिल्ली कैंट, उनको इतनी समस्याएं आती हैं। आप स्थानीय लोग हो, आप बताइए कि आपको किन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है? जी मैम, पूरे रोड का पानी आता है, ये पिलर नंबर 85-90 से लेके पूरे रोड का पानी आता है। ये नाले का पानी जब आता है ना रोड का, तो वो सारा पानी अंडरपास में ही जाता है जी। तो आने जाने में क्या दिक्कत आती है? पानी भर जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है? जी, पानी इतना भर जाता है कि उसमें कम से कम नहीं तो 3-4 फीट पानी अंदर की साइड भर जाता है उसमें, तो उसमें निकलने से पूरा रोड का पानी और ये उसमें निकल नहीं पाता बंदा पैदल, इसलिए लोग इंतजार करते हैं, रोड क्रॉस करने का प्रयास करते हैं जी। यदि सरकार और पीडब्ल्यू चाह ले तो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें नजर आती है, लेकिन हम भारतीयों को जख्म तब तक नहीं दिखते जब तक वो नासूर न बन जाए। बात सिर्फ एक छोटे से फुट ओवर ब्रिज की है। अगर ये फुट ओवर ब्रिज बन जाए तो हमारे जवानों को रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए गंदे नाले का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये थी दिल्ली से शुभांगी तिवारी की रिपोर्ट, लोकल 18।